आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। पत्नी का अपनी प्रेमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन पति बीच में बाधा बन रहा था, जिसके बाद पत्नी ने ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को निपटा दिया। यही नहीं, करीब 1 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई। पुलिस को गुमराह करने, इस मर्डर को लूट के घटना में तब्दील करना चाहा। इसी तरह की कहानी भी रची गई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दिल दहला देने वाली घटना और मर्डर कांड का धार जिले की पुलिस ने चंद घंटों में सनसनीखेज खुलासा कर दिया। इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही इस खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड निकली। मृतक की पत्नी ने अपने ही पति के मर्डर की साजिश रच डाली और अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया। मर्डर के बाद आरोपियों ने बड़ी चालाकी से इसे लूट की घटना का रूप देने की कोशिश की, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस के वैज्ञानिक जांच, तकनीकी साक्ष्य और सूझबूझ की बदौलत पूरा सच सामने आ गया। दरअसल जांच के दौरान जब पुलिस को पत्नी प्रियंका पुरोहित पर शक हुआ तो सख्ती से पूछताछ की गई, जहां उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसका राजगढ़ निवासी कमलेश से प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। इसको लेकर धार एसपी ने खुलासा करते हुए जानकारी दी। वही आरोपी है सर, वही आरोपी है। जब उसको 11 बजे का पता था, वो बोल रही मैं 11 बजे का हाथापाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने? जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही क्या हो गया, क्या हो गया? ये कोई बात होती है? जब बिल्कुल खत्म हो गया तब। अच्छा, जो आरोपी महिला है अन्य लोगों, इनके लिए क्या आप कैसी सख्त सजा की मांग करते हैं? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी, बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर। नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ, यही मेरा कहना है। बाकी ये लोग समाज भी सुधरे। ये कितने होंगे, इतने चले आ रहे, ये कोई तरीका है बहू भी लाने की नहीं लानी? मैं विधवा भाई हूँ, मेरे कोई, ये मेरा सब परिवार है, बाकी मेरे कोई भी नहीं आगे पीछे। ये ससुराल वाले और पियर वाले ही है मेरे। और मेरा एक ही लड़का था, मैं 25 साल से अकेली रह रही थी सर। उसको फांसी मिलना चाहिए। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक SDOP, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर
इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि घटना के कुछ मिनटों में ही पुलिस सक्रिय हुई। तत्काल हमारी एडिशनल एसपी मैडम पारुल बेलापुरकर, एसडीओपी सरदारपुर विश्वजीत सिंह परिहार, थाना प्रभारी राजौर राम सिंह राठौर, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत सिंह गुंजाल, हिना छोटी प्रभारी दोत्रिया हिना और थाना प्रभारी तिरला ज्योति और थाना प्रभारी राजगढ़ सभी पाटीदार, ये सभी और उनकी सभी की टीमें लगातार रात में ही वहाँ पहुँच गई थी। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।